ओके बच्चों, अभी हम कंटिन्यू करेंगे माइनस आई इफेक्ट के साथ। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है कि जो आपका हैलोजन है या जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो खींचता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है और दूसरा जो आपका एटम होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी इंक्रीज हो जाती है। अब बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आई वांट टू शो यू हियर इज कि यहाँ अगर कोई आके हम इसको आगे फर्दर कनेक्ट करते हैं तो इन तीनों में से सबसे कम किस में माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। बच्चों, आप जितना हैलोजन से दूर जाते जाएंगे, मतलब ये चेन बड़ी होती जाएगी, तो यहाँ पर अगर कोई भी आगे फर्दर एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होगा उसको ये क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे कम ऑब्जर्व होगा। ऑल राइट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मैंने जैसे ये एक एल्कीन लिया है। अब अगर एल्कीन को हम ध्यान से देखें तो ये CH डबल बॉन्ड CH2 है। दिस C एंड दिस C इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है हमारा, ये हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब बेसिकली अगर हम इसको ध्यान से देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितना परसेंट हमारा s कैरेक्टर आता है, तो s के लिए हम 1 ले रहे हैं। टोटल जो नंबर ऑफ इसमें होंगे ऑर्बिटल दैट विल बी 3, तो 1/3 इंटू 100, तो इसमें s परसेंट कितनी है 33.33, और sp3 में कितना s कैरेक्टर होता है 25%। ठीक है, कैसे 1 for 1 s orbital and p3 plus 1 4 1/4 into 100। तो बेसिकली यहाँ पर जो s परसेंटेज जितनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, अब अगर मेरे पास मान लो ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में जो कार्बन है उसकी कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी, दैट विल बी if we talk about 1 carbon then sp hybridization and 1/2 into 100 that is 50%। तो बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा s कैरेक्टर होता है और जितना ज्यादा s कैरेक्टर माना जाता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। सो अब sp2 हाइब्रिडाइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा। सो दिस इज हाउ दिस पार्ट इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट एंड दिस पार्ट इज शोइंग plus I effect. Okay, now coming to this cis and trans also, if we see this is cis structure of but2ene। ओके, अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये कार्बन और ये कार्बन ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज एंड दिस कार्बन इज sp3। सो बेसिकली अभी हो क्या रहा है, बोथ आर attached in the same side। Now this carbon and this carbon will extract electron cloud towards it, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे partial negative और partial positive charge, and same way here also negative and positive, so you will get dipoles developing here और net dipole moment आपको एक फाइनल डायरेक्शन में ऐसे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम ट्रांस ब्यूटोइन की बात करें तो यहाँ पर डायपोल्स जो हैं वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। मतलब ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस कार्बन इज sp3, दिस कार्बन इज sp3। सो बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ गया, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब ये दोनों डायपोल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दे आर कैंसलिंग आउट ईच अदर इफेक्ट। बट अगर वैसे देखा जाए तो दिस कार्बन इज हैविंग माइनस आई इफेक्ट एंड दिस कार्बन इज शोइंग plus I effect। So these are the examples of minus I effect। If I talk about the final tips what to understand about our plus I and minus I, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है दैट इज ऑल थैंक्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और ये परमानेंट होता है और इसमें बेसिकली पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे, डायपोल्स डेवलप होंगे, एंड दिस इफेक्ट इज ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा।
So finally, while solving the MCQs और न्यूमेरिकल्स, आई एम गिविंग यू सम ट्रिक्स. आप सबसे पहले मॉलिक्यूल में देखो कि प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट है, दिखा रहा है फंक्शनल ग्रुप. अगर प्लस आई इफेक्ट वाला है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होंगे, माइनस आई है तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होंगे. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं. वो कैसे, वो मेरी फर्दर वीडियोज में आई विल शो यू. अच्छा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इंक्रीज होंगे, उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा. जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना ज्यादा वो अपनी तरफ खींचेगा, मतलब माइनस साइड इफेक्ट भी उतना ज्यादा होगा. इसलिए ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड में उससे कम, और सिंगल बॉन्ड में उससे कम. अच्छा, अपने जो कार्बोकेटाइन होता है और जो कार्बन का फ्री रेडिकल होता है, उनकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है दैट इज टर्शियरी, देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी. लेकिन कार्बोनाइन में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो रिवर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. दैट यू गाइज नो वेरी वेल. ऑलराइट. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है बच्चों, जहां पर भी आपको नेगेटिवली चार्ज्ड दिख जाते हैं फंक्शन ग्रुप, जैसे ये O माइनस हो गया, COO माइनस हो गया, तो वहां पर ज्यादा मत सोचो. आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. ठीक है. और अगर कोई स्पीशी आपको दिख रही है कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है ऊपर, तो दैट इज गोइंग टू शो माइनस आई इफेक्ट. और इसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है. पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली वो अपनी तरफ खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को, और नेगेटिव चार्ज है तो वो देंगे, है ना. तो दिस इज प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई.